राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम दशा माता की कहानी कहने जा रहे हैं। एक राजा के दो रानी थी। बड़ी रानी का नाम दो पटरानी, बड़ी रानी का नाम लक्ष्मी था और छोटी रानी का नाम कुलच्छनी था। दोनों रानी अलग अलग महलों में रहती थी। एक दिन लक्ष्मी खटबाटी लेके पर गई कि कुलच्छनी को नकार कर आओ। राजा पहले तो मन में विचार करने लगे, ये मेरी वैसे पटरानी है, इसको कहाँ नकारूं। फिर राजा सोच विचार करके एक डोला तैयार कर लिया और सारथी लिया संग में और रानी को डोले में बैठा के राजा वन की ओर चल दिए। राजा वन की ओर चल दिए, गहरे जंगल में जाकर और रानी का डोला खड़ा कर दिया। और रथ हाँकने वाला था वो उतरवा लिया मंत्री, जो सारथी बैठा था वो उतरवा लिया डोले में थे। और राजा भी वापस आएगा। रानी से बोले, रानी हम पानी पियामें। और रानी को खड़ी छोड़कर डोले में बैठी छोड़कर वहीं आ गए। अब रानी बेचारी वहीं बैठी रही। बैठी बैठी एक सारस का जोड़ा देखा। रानी प्यास लगी बड़ी जोर से। सारस का जोड़ा देखा। रानी डोले में से उतर के उसी के पीछे पीछे चल रही। रास्ता में एक नदी पड़ी। नदी पे बहुत सारी औरत कहानियाँ सुन रही थी। रानी वहीं पे उतरी और उतर के रानी ने नहावा धोई करी। नहावा धोई करके पानी पियो। बहुत सारी दुनिया दशा माता की कहानी सुन रही। दशा माता की कहानी को धागो बांधो बिन्ने हाथ में, एक सिर्फ धागो बचो, वो रानी के बांध दियो। रानी कुलच्छनी ने वो धागो बंधवा लिया और फिर अपने डोला पे आ बैठी। रानी डोला पे आ बैठी। फिर एक बुढ़िया आई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कैसे बैठी है? रानी बोली, कुलच्छनी मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? दशा माता बोली, मैं आपकी मौसी हूँ। तो रानी बहुत जोर जोर से गले मिलकर रोई। बहुत तेजी से रोए के और रानी ने अपनी सारी बात घर की बताई। बुढ़िया बोली, बेटी अब तू सरोवर पर नहावे जाना और नहाकर आएगी। माँ वस्त्र मिलेंगे धरे रेशमी, इन वस्त्रों साड़ी वस्त्रों को पहन लेना और एक डोला मिलेगा, एक सोने का कलश मिलेगा। कलश को सोने के हाथ में लेकर कलश को डोले में रख देना। कपड़े इनको पहन लेना और गहने भी मिलेंगे, उनको भी पहन लेना और डोले में बैठ जाना। पर यूँ नहीं पूछना डोले वाले को तू कहाँ ले जा रहा है। रानी बोली, ठीक है मौसी, नहीं पूछूंगी। रानी नहाई धोई। रानी कपड़ा धरे मिले। रानी ने कपड़ा पहन लिए। रानी ने गहने भी पहन लिए। सोने का कलश मिला। रानी ने कलश उठा लिया। इतने में डोला आ गया। रानी में डोले में बैठ गई। जब रानी बैठकर डोले में, डोला बुढ़िया के पास ले आया। वहाँ पे रानी को मौसी ने सारा पियर बना दिया। भैया भाभी मैया बाप भतीजे सभी बन गए और रानी उनके साथ में बहुत क्रियाते रहने लगी। फिर रानी ने दसों दिना की रानी ने कहानी सुनी। दशा माता की दसों दिना की रानी ने कहानी सुनी। जैसे ही रानी कहानी सुन के पूरी भई, रानी ने विधि विधान से पूजा करी। मौसी भी साथ में। मौसी कौन थी? वो दशा माता थी। उसने रानी की रक्षा करी। रानी को 10 दिन हो गए जब राजा याद आई रानी की। क्या बहुत दिन हो गए, मेरी कुलच्छनी को जाके देखूं। मंत्री ने बहुत मने करी। बहुत मने करने पे फिर भी राजा नहीं रुके। डोलते डोलते राजा घूमते घूमते उसी जंगल में आ गए। वहाँ पे कुलच्छनी को छोड़ के गए अपनी पटरानी को। वहीं पे राजा आ गए तो वहाँ एक नगर बसा देखा कि यहाँ तो नगर बसा है। राजा चारों तरफ डोले। मौसी जाकर बोली, बेटी राजा आया हुआ है। क्या मैं नहीं मिलूंगी राजा से?
फिर मौसी ने वो समझाई, राजा महलों में बुलवाया। राजा को खाना परोसा, पर राजा पे रानी की पहचान ना पड़ी। साथ में नायिका भी था। रानी जमाने आती जब ही नायिका कछुन कुछू पैरों पर छिड़क देता, पर रानी कपड़े बल जाती। राजा बोला, नायिके, यहाँ तो बहुत सारी रानियाँ हैं, हमारी रानी की तो पहचान नहीं है, कौन सी है? नायिका बोला, रानी की पहचान मुझे है, मैंने रानी के पैरों पे पानी छिड़क दिया है, रानी की पहचान मुझे है। फिर रानी ने राजा महलों में बुलवाया। फिर राजा ने रानी को लेने को कहा, रानी ने मने कर दिया। रानी ने मने कर दिया बिल्कुल राजा से। जब दशा माता बुढ़िया के रूप में थी, रानी को समझाया और समझा बुझा कर राजा के संग भेज दिया। राजा के संग भेजा। राजा मौसी से बोली, रानी बोली अपने राजा से, चली तो चलूँगी, पर एक वचन मेरी मौसी से ले लो। क्या ले लूँ? मेरे मायके अपने नगर के पास मायके और आपके देश नगर के पास कर दो, दोनों गांवों ने। मौसी ने ऐसा ही किया। रानी का मायका राजा के गांव के पास पहुंचा दिया और रानी अच्छी भली राजा के साथ चली गई। जब राजा ने घर पर जाकर दशा माता की पूजन करवाया और कहानी सुनी विधि विधान से, स्वागल स्त्रियां को भोजन करवाया, कहने वाले सुनने वाले सभी हुक्रा बनने वाले इनको, हे दशा माता, ऐसी छोटी रानी कुलिछनी को दिया, ऐसे सबको दे। जय दशा माता की। आपने हमारी वीडियो सुनकर हमारी वीडियो को लाइक नहीं करी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी बहनों को राधे राधे। जय दशा माता की।